प्रिय बच्चों, आज हम विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक लोक भारती में पाठ 1 चांदनी रात के अंतर्गत भाग 2 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है संदर्भ सहित व्याख्या, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं बच्चों हमारी काव्य की पंक्तियाँ, पद्यांश। बच्चों, हमें कोई भी काव्य पंक्तियाँ हों, उन काव्य पंक्तियों को सुमधुर स्वर में उच्चारण करना चाहिए, उसका वाचन करना चाहिए। तो जब हम शुद्ध उच्चारण और सुंदर वाचन करेंगे लय के माध्यम से, तो वह कविता बहुत ही सुंदर हो जाती है। तो आइए हम सब मिल करके इस कविता को, इस पाठ को सुमधुर स्वर में इसका उच्चारण एवं वाचन करें। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। आइए बच्चों शब्दार्थ देखते हैं। चारु का अर्थ है सुंदर, चंद्र का मतलब चंद्रमा, थल का मतलब धरती, स्वच्छ का मतलब साफ एवं निर्मल, चांदनी का अर्थ है चंद्रमा की किरणें, अवनी धरती, अंबर आकाश, पुलक खुशी अथवा रोमांच, थल धरती, तृण घास, झूम झूमना। व्याख्या देखते हैं बच्चों। मैथिली शरण गुप्त जी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पृथ्वी हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि वृक्ष भी वायु के झकोरों से परिपूर्ण होकर के खुशी का इजहार कर रहे हैं, खुशी को प्रकट कर रहे हैं। अब बच्चों इस पद्यांश में अर्थात इस पंक्तियों में जो भी प्रश्न हैं हम उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, चंचल किरणें कहाँ खेल रही हैं? तो आपका उत्तर होगा जल और थल में। दूसरा प्रश्न, स्वच्छ चांदनी कहाँ बिछी हुई है? उत्तर अवनी और अंबर तल में। तीसरा प्रश्न, प्राकृतिक संपदाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर पवन, जल, धरती और तरु। अब अगली पंक्तियां बच्चों फिर उसी तरह से सुमधुर स्वर में भावपूर्वक होकर के हम उसका उच्चारण करते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ
छंद सुमंद गंधव निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं है, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर के तने ये कांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। बच्चों, इस पद्यांश में जो शब्दार्थ आए हैं उनको हम देखते हैं। तरु अर्थात पेड़, मंद धीमे, निस्तब्ध सन्नाटे से भरी, निशा रात, स्वच्छंद स्वतंत्र, सुमंद मंद मंद अर्थात धीरे धीरे, गंधवाह वायु, निरानंद आनंद रहित, नियति नियति रूपी, नटी नर्तकी, कार्यकलाप क्रियाकलाप अथवा गतिविधि। आइए व्याख्या देखते हैं बच्चों। पंचवटी में दूर दूर तक स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी है, कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वतंत्र होकर, वायु स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है, धीरे धीरे बह रही है। इस समय कौन सी दिशा है जो आनंद नहीं ले रही है? अर्थात समस्त दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। अर्थात सभी दिशाएं इस सौंदर्य से आनंदित हो रही हैं। उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाओं में हर जगह खुशी की लहर है। कोई भी दिशा आनंद शून्य नहीं है। अर्थात कोई ऐसी दिशा नहीं है कि जिसमें आनंद का अनुभव ना हो रहा हो। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं। कोई रुकावट नहीं। वह एक भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। अब आइए प्रश्न देखते हैं इस पद्यांश में। प्रश्न 1, नियति नटी के कार्य कैसे चलते हैं? तो उत्तर है बच्चों, शांत और चुपचाप। प्रश्न 2, सभी दिशाओं में क्या व्याप्त है? उत्तर है आनंद ही आनंद व्याप्त है। प्रश्न 3, हवा की विशेषता क्या है? उत्तर है हवा स्वच्छंद और सुमंद है। तो बच्चों, आज का लेसन हमारा यहीं संपूर्ण हुआ। आज का खंड दूसरा हमारा यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। प्रिय बच्चों, आज हम विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक लोक भारती में पाठ 1 चांदनी रात के खंड 3 का अर्थात बचे हुए शेष भाग 3 का हम अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है संदर्भ सहित व्याख्या, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो आइए बच्चों, हम पहले की तरह इस गीत को, इस कविता को सुमधुर स्वर में भावपूर्वक इसका वाचन करते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर,
रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। आइए देखते हैं बच्चों इस पैराग्राफ में शब्दार्थ। एकांत, सुनसान अथवा वीरान, वसुंधरा, धरती, विरामदायिनी आराम देने वाली, शून्य आकाश, श्याम तनु सांवला शरीर, पर्ण कुटीर पत्तों की कुटिया, सम्मुख सामने। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। सूर्य हमेशा प्रातःकाल होने पर अर्थात सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है अर्थात इकट्ठा कर लेता है और अस्त होने से पहले ही वह आराम प्रदान करने वाली संध्या देकर चला जाता है। मानो आकाश को श्यामला शरीर देकर वह अपना नया स्वरूप छलका जाता है अर्थात अपना नया स्वरूप दे जाता है। आइए बच्चों इन पंक्तियों में जो प्रश्न हैं उसकी तरफ हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रश्न 1 है, सबके सो जाने पर कौन मोती बिखेरती है? तो उत्तर है वसुंधरा। प्रश्न 2 है, सुबह होने पर मोतियों को कौन बटोर लेता है? उत्तर रवि अर्थात सूर्य बटोर लेता है। प्रश्न 3, सूर्य हमें आरामदायिनी क्या देकर जाता है? उत्तर सूर्य हमें आरामदायिनी संध्या देकर जाता है। तो आइए बच्चों फिर अगली पंक्तियां, हम उन अगली पंक्तियों को भी ठीक पहले की तरह सुमधुर स्वर में वाचन करते हैं। आओ सब मिलकर के वाचन करें। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगे कुसुमा युद्ध योगीशा, बना दृष्टिगत होता है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। आइए देखते हैं बच्चों शब्दार्थ की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। शिला चट्टान अथवा पत्थर, निर्भीक बना निडर मनमाला, भुवन संपूर्ण संसार, भोगी भोग करने वाला, कुसुमायुध योगी कुसुमायुध
कामदेव योगी तपस्वी दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है। तो बच्चों व्याख्या देखते हैं हम इसकी। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ तथा विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है, परंतु यह धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। तो बच्चों अभी तक आपने शब्दार्थ और व्याख्या की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया। अब आप आइए देखिए इसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, पंचवटी की छाया में क्या बना हुआ है? उत्तर, सुंदर पर्ण कुटीर। प्रश्न 2, धनुर्धर कहाँ बैठा हुआ है? उत्तर, स्वच्छ शिला पर। प्रश्न 3, कुटीर में कैसा मनमाला युवक बैठा है? उत्तर, धीर वीर निर्भीक मन वाला युवक बैठा हुआ है। तो बच्चों आज हमारा पाठ चांदनी रात यहीं पर संपूर्ण हुआ। फिर अगले पाठ के लिए हम अगले लेक्चर में प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।